नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नई अनाज मंडी जाटौली मंडी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में 22 वार्ड हैं, जिसमें सभी वार्ड में भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था। अब भाजपा के टिकट पर चेयरमैन सहित 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सभी के लिए वोटों की अपील करने नई अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनका पगड़ी व बड़ी माला से स्वागत किया गया। नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन पद के लिए प्रवीण ठाकरिया चुनाव लड़ रहे हैं व अन्य वार्डों से पार्षद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी के लिए वोटों की अपील करने राव इंद्रजीत सिंह आज पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और क्षेत्र का विकास होगा। आया था और दूसरों का नाम कांग्रेसियों का पहले नंबर के ऊपर उनकी जुबान के ऊपर आया करता था। ये सब झूठ, आप लोगों ने इसको पर्दाफाश किया और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और यहाँ से विमला चौधरी को आप लोगों ने एमएलए बनाया। हो सकता है कि विमला ने आकर के आपका धन्यवाद कर दिया हो, लेकिन मैं अभी तक आप लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया कि आपने मेरा जो साथ दिया था, आपने जो मेरे सहयोगियों का साथ दिया था, जिनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुहैया थी, चाहे गुड़गांव से लेकर के नाना चौकी तक हो, उन सब लोगों का जो आपने रिश्तेदारियों के मार्फत साथ दिया था, मैंने अभी तक आप लोगों का धन्यवाद नहीं किया था। आज पहली बार इस मंच से इलेक्शन के बाद मुझे मौका मिल रहा है और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने सरकार बना दी, अब आपको लोकल सरकार भी बनानी है। और मेरे साथ अभी ये सारे पार्षद खड़े थे, मेरे से बेहतर आप उनको जानते हैं। मैं तो सबका नाम ले नहीं सकता क्योंकि मैं इतना सबका नाम जानता भी नहीं, लेकिन जिसके पास आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट है, कमल का फूल जिसका चुनाव चिन्ह है, उनके लिए भी और यहाँ के चेयरमैन के लिए प्रवीण कुमार के लिए भी आज मैं आपके बीच में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ कि आप सब मिलकर के जैसे मुझे जिताया था, बिरला को जिताया था, इसमें आपने सरकार बनाई थी, तो तीसरी रंग की सरकार भी कृपा करके आप इन सभी को जिता करके भेजिए। ये मेरा साथियों, मेरे पास 4.5 साल है मोदी जी की सरकार के अंदर एमपी बना हुआ हूं आपके बदौलत। हरियाणा के अंदर 5.5 साल है और अगर आपका ये संपन्न 12 तारीख को जो हो जाता है तो आपको पूरे 5 साल मिलेंगे। और अगर ये लोग काम करते हैं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विमला चौधरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये काम आपके नहीं भी करते हैं तो विमला भी यही मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम भी आपके नुमाइंदे। और ये हल्का हेली मंडी के नाम से बात करता है और मुझे तो बहुत देर बाद में मालूम चला कि कोई एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम हेली था और उसके नाम से 75 साल तक ये हल्का बेली मंडी हेली मंडी वाले बने। अब जाकर के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी, दूसरी बार में हो गया था मेरे ख्याल, तीसरी बार अपनी बार हुआ, अब जाकर के इसका नंबर हुआ। मैं आज आपसे जो कहना चाहता हूं, भाई हम भारतीय हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। मैं अभी विदेश घूम करके आया, पार्टी ने भेजा था, सरकार ने भेजा था,
इससे पहले आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज भी मैं देख के आ रहा हूं कि हमारे 10 साल के शासन की आज के दिन विदेश के अंदर वो धाक है जो मैं एक जमाने के अंदर शूटिंग करा करता था अनेक देशों के अंदर जाएगा। 40 साल विदेश यात्रा मैंने करी है भारतीय टीम का सदस्य होने के नाते, लेकिन जो अब 10 साल के बाद मोदी सरकार की बात जो मेरी विदेश यात्रा हुई है, मैंने अनुभव किया है कि भारत की साथ कहां थी और आज कहां पहुंची। आज आपसे हम यही चाहते हैं कि हमने राजनीति तो बहुत राजनीति करी है। मेरी उम्र के लोग तो आज के दिन सफेद बाल वाले हो गए, कुछ के मुंह के अंदर दांत भी कम हो गए, कुबड़े भी हो गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आज के दिन हम लोग कह सकते हैं दिल के ऊपर हाथ रख करके कि आने वाली पीढ़ी के लिए आज के दिन हमारी पार्टी ने भविष्य उज्जवल कराने के लिए पूरा प्रयास किया। हम जब ये कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले तक और 1000 साल से लेकर के 17वीं शताब्दी तक भारत वर्ष का विश्व के जीडीपी के अंदर 24% से लेकर के 27% तक हिस्सा हुआ करता था। यानी कि 9वीं शताब्दी से लेकर के जब तक अंग्रेज आया, हमारे देश का विश्व की जीडीपी के अंदर 24% हिस्सा हुआ करता। और दिल्ली जैसा जब अंग्रेज गया सन 47 के अंदर, 1947 के अंदर जब स्वराज पाया तो हमारा विश्व के अंदर केवल 2.5% हिस्सा बच गया, बाकी सारा टूट गया, अंग्रेज बैंक में चला गया। अब ये जो 75 साल गुजरे हैं, खासतौर पे 10 साल गुजरे हैं, इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने एक हिस्सा दिखाया, एक सपना दिखाया कि सन 47 के अंदर जब 100 साल हमारे देश की आजादी के पूरे हो जाएंगे, उस टाइम हम दोबारा से विकसित देश तो क्या, दोबारा से सोने की चिड़िया जैसे थी वैसे फिर से बन सकते। और ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास से नहीं होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रयास से नहीं होगा, निर्मला के प्रयास से नहीं होगा, मेरे प्रयास से नहीं होगा, इस सब यहाँ पर बैठे जितने भी स्टेज के ऊपर के प्रयास से नहीं होगा। इसके अंदर आप लोगों का बराबर का सहयोग रहेगा, तभी हमारे और आपके बच्चे आने वाले समय के अंदर सोने की चिड़िया वाले देश के अंदर सांस लेना शुरू करेंगे। और उस चीज के लिए पिछले 6 महीनों के अंदर जो 3 चुनाव हो रहे हैं आपके सामने, 3 बार अपने मत का प्रयोग करने लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये 5 साल गुजरेंगे, एक ही चुनाव होगा, प्रधानमंत्री से लेकर के जिला पार्षद तक लेकर के पार्षद तक काउंसिलर तक एक ही चुनाव होगा। रोजाना भागा दौड़ी के अंदर इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना समय बीत जाता है, इतनी टांगें खिंच जाती हैं। जो लोग हमने पिछले दिनों के अंदर मुश्किल से विधानसभा के अंदर जोड़े थे, इन टिकटों के बंटवारे के अंदर कई साथी हमारे से अलग हो, क्योंकि चुनाव समय समय के ऊपर होने लग गए, महीने महीने के ऊपर, 4-4 महीने के ऊपर होने लग गए। इनको जोड़ने के लिए फिर से हम प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास में जो हमारा कामयाब होगा जब आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, कमल की टिकट के ऊपर जो लड़ने वाले लोग हैं उनको अपना साथ देंगे, जीतेंगे, तब हमारी बात लोग मानेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो हमारे अंदर जो बंटवारा हुआ है वो कायम रहे। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बार तीसरी बार आप लोग अपना मत का प्रयास करते हुए परवीन जी को भी और उनके साथीगण जितने भी पार्षद यहाँ पे आए हैं उन सबका सहयोग करें। और स्वामी धर्मदेव जी का आशीर्वाद हमको मिली, मेरे को भी मिला, तो इनको भी मिल गया, तो शायद उनका आशीर्वाद भी हमारे को 2 चांद और लगा देगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आखिरी दिन है, मुझे एक जगह और जाना है, तो मुझे जल्दीबाजी के अंदर अपना भाषण समाप्त करना पड़ रहा है। और ये जो आपकी भजन पार्टी है, इन्होंने बड़े लोगों को इंतजार रोक करके रखा, इतनी सारी तादाद यहाँ पर आई थी
जो विमला जी का लेकिन आए थे, मुझे याद है। लोगों ने कहा आने की जरूरत नहीं। उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को, अपने भगवान को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। और इसी पटौदी की धरा पर जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, मैं आज 3 विभूतियों का नाम लेने वाला हूं। एक तो मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण महामना श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे श्री गुरुदेव पूज्य चरण ब्रह्मदेव श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, और इन दोनों दिव्य विभूतियों को जो अंतरात्मा से प्यार करते रहे, वो तीसरी एक विभूति है जो मेरे परम गुरुदेव को अपना गुरुदेव मानते थे और मेरे श्री गुरुदेव को अपना गुरु भाई मानते थे, जिनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा। हमारे इलाके की शान थे, हम सबका सम्मान थे। आज वो देवलोक में है, साकेत में है। ऐसे आदरणीय सम्मानीय तृतीय विभूति के रूप में श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी, उनका मैं स्मरण करता हूं। और आज उन्हीं के नूरे नजर, उन्हीं के लपटे जिगर, उनके नूरे चश्म, उनके जिगर का टुकड़ा। और हमारा करौली क्षेत्र, ये ठीक है कि आपका इलाका तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा ये पटौदी, जिसके स्वामी धर्मदेव ने बार बार कहा कि मुझे अपनी पटौदी, जटौली, गिरी मंडी, ये सब इन पर नाज है, पटौदी बावली पर नाज है, मुझे अपनी पटौदी पर गर्व है। ऐसी प्यारी हमारी पटौदी, हालांकि सन्यासी आपके सामने खड़ा है, हमारे लिए तो वैसे भी खास तौर पर कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। निश्चित रूप से सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो मैं शब्द राजस्थान में था और वहां मैंने इस बात को कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति ने सारी पृथ्वी को अपना परिवार माना। अगर ये बात न होती, अगर सारी पृथ्वी को हम परिवार का मानते, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमारा हो नहीं सकता था। हमने कहा, मेरे भारत के रिश्तों ने कहा, भारत के लोगों ने कहा कि सारी दुनिया के लोग, चराचर जगत के लोग सुखी होने चाहिए, सर्वे सन्तु निरामया, सारे निरोग होने चाहिए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हमारे का कल्याण देखें और मां कश्चित दुख भाग भवे। मैं बड़े मुख कर से कहा करता हूं, हमारा कोई भी आध्यात्मिक और धार्मिक सम्मेलन हो, जब वहां पर नारे लगते हैं, वो अध्यात्म के हमारे नारे हैं, वहां पर सबसे पहले बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और सबसे बड़ा प्रमुख नारा हमारे आध्यात्मिक जगत का विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सारी दुनिया का जो भला चाहते हैं वो मेरे भारत के लोग हैं, इसलिए मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। लेकिन मैं बात कर रहा था आप लोगों से, हम विश्व गुरु की बात करें, दुनिया के सब दुख की बात करें, उनके भला जितना हो सके चाहें और करते भी रहें, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं वहां के प्रति हमारा भाव क्या है? क्या हम अपने पड़ोसी का ध्यान रखते हैं? क्या हम अपने अड़ोसी का ध्यान रखते हैं? क्या अपने मोहल्ले के, नगर के रहने वाले लोगों के काम आते हैं? क्या उनके दुख के सुख के साथी बन पाते हैं? अगर हम बन पाते हैं, हो पाते हैं, तब हमारा वो नारा लगाना भी सार्थक हो जाता है, अन्यथा हमारे जीवन का कोई बात नहीं रह जाता। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता था, स्वामी धर्मदेव की आपके सामने मैं पूरे भारत की या समुद्र पार भी जाता, लेकिन मुझे अपनी पटौदी पर गर्व है, पटौदी पर नाज है। और स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, बेशक से वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन भैया आधार कार्ड तो स्वामी जी का पटौदी का ही है। आधार कार्ड तो मेरा यही कहते हैं प्रवासी। और इसलिए जब पटौदी की बात आती है, पटौदी के विकास की बात आती है, पटौदी के सम्मान की बात आती है, और उसमें जो अपना योगदान देता है, भैया सच कह रहा हूं आज, और स्वामी धर्मदेव तो हमेशा सच ही बोलता है। आज इस जनता में चुनाव का प्रवास होता है, आपकी पत्नी में फिर दोहरा रहा हूं, वो हम हमारी जान से प्यारा हो जाता है जो हमारे क्षेत्र और लोगों के बारे में सोचा करता है। और उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले, जिनके लिए मैंने भूमिका में 100 बात कही है, वो हमारे प्यारे से
हमारे लड़ने से, बल्कि मैं कहूंगा कि हम लोगों के तो दिलों की धड़कन है राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, आप जो चाहें वो ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे, आज मैं मुक्त कंठ से फिर कह दूं, स्वामी धर्मदेव और इस सारी पटोली की जनता आपको तो अपना कल्प वृक्ष मान के चलती है, और कल्प वृक्ष के सामने और उसके नीचे उसके पास बैठ करके कोई भी मनोरथ रख दिया जाए, उसको कल्प वृक्ष पूरा करता है। तो आज हमारे पटोली की सबकी अंतर्मन की भावना और इच्छा और कामना कि पटोली प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ये पटोली चटोली मंडी हमारे समस्त क्षेत्र ये विकास की गति में आगे बढ़े, जन जन का कल्याण हो, भला हो, उद्धार हो, उनके लिए आप कृत संकल्प हैं। पहले तो आपने बहुत अच्छी विधायक, आज फिर मैं कहना चाहता हूं, सज्जनता शराफत की मूर्ति है हमारी आदरणीय बिमला चौधरी। ये जहां से छल नहीं, कपट नहीं, प्रेम नहीं, चालबाजी नहीं, सीधा जीवन, साधा जीवन, उच्च विचार जिस महिला के, जिस नारी शक्ति के, वो हमारी आदरणीय सम्माननीय बिमला चौधरी। हरियाणा राव इंद्रजीत जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई परवीन ठाकुर जी, हमारे 22 पार्षद, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सरपंच, पंच, पूर्व में पार्षद, हमारे स्वामी धर्मदेव जी और मेरे पटौदी जाटोली मंडी की सरदारी माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, सबको मेरी हाथ जोड़े की नाम राम। बिमला चौधरी मैं कहती हूँ, देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपके बीच में यह परवीन ठाकुर खड़ा है। तो मैं आने वाली 2 तारीख को ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, कमल के फूल के सामने वाले बटन को आपका विकास कार्य जभी सबूत होंगे जब आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे। वोट गिराएंगे आपको भड़काने वाले कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आप नजर उठाकर देखो कि भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से नीचे तक सरकार है, तो विकास कार्य ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की इच्छा भी होगी। कांग्रेस पार्टी वाले कहां से खाली आएंगे? 5 साल आपसे लड़ाई झगड़े में निकल जाएंगे, कोई विकास कार्य नहीं होगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाना है, ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाना है। आपने देखा है ये कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह का है, ये कैंडिडेट बिमला चौधरी का है, कोई भ्रम में मत रहना। आपने ये कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है, ये कैंडिडेट आपका है। आप करोगे परवीन नहीं बनेगा, आप चेयरमैन रहोगे, आप आगे बताओगे, वो जब करेगा आपके मार्गदर्शन पे काम करेगा। तो मैं आपसे यही अपील करने के लिए आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। आपने इतना आके सौभाग्य हमारा, जो इतनी भारी तादाद में हमारी माता बहनें आई और इतनी भारी तादाद में आप आए,
रैली की शोभा